नमस्कार। अब हम MSD 6 के अंतर्गत आज फोर्ट विलियम कॉलेज के ही दो स्वाधीन लेखक के विषय में चर्चा करेंगे। कल हमने जिन लेखकों के बारे में चर्चा की थी, वो जो कॉलेज में फोर्ट विलियम कॉलेज के जो लेखक थे, उन्होंने अनुवाद से पुस्तकें तैयार की थी। इन्होंने पुस्तक के आधार पर दो स्वाधीन मतलब दो अपनी तरफ से दो पुस्तकें तैयार की। ये कौन दो लेखक थे? पहले हैं रेलूलाल और दूसरे हैं सदल मिश्र। ये दो ऐसे समकालीन खड़ी बोली गद्य के लेखक हैं जिन्होंने स्वाधीन रहकर लिखा है। इनमें पहले हैं दिल्ली निवासी उर्दू में शायरी करने वाले और अनेक पुस्तकें लिखने वाले मुंशी सदासुखलाल नियाज, और इन्होंने विष्णु पुराण के नैतिक उपदेशात्मक प्रसंगों के आधार पर अपनी तरफ से इन्होंने क्या लिखा? सुख सागर की रचना खड़ी बोली गद्य में की। इनकी खड़ी बोली संस्कृत निष्ठ है और गद्य प्रभावपूर्ण है, लेकिन पंडिताउपन से ये नहीं बच सके। यानी खड़ी बोली तो है, लेकिन उसमें ऐसा लगता है ऐसे पंडिताउपन आ गया है, जो ऐसे पंडित जी कथा लिखते समय लिखते हैं, उस तरह की भाषा का इन्होंने भी प्रयोग किया है। दूसरे लेखक हैं इंसाअल्लाह खां। उर्दू के प्रसिद्ध शायर होते हुए भी इन्होंने शुद्ध खड़ी बोली हिंदी में उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी 1778 से लेके 1803 ईस्वी के बीच लिखी है। यानी लगभग 5 इयर्स के बीच लिखी है। भाषा के संबंध में उनकी प्रतिज्ञा थी कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले, बाहर की बोली और गंवारी कुछ उसके बीच न हो। मतलब इनका कहना था ऐसी भाषा होना चाहिए खड़ी बोली हिंदी जिसमें उर्दू और फारसी ना हो। हिंदवी ना मिले का मतलब उर्दू और फारसी ना हो, यानी प्योर संस्कृत निष्ठ हिंदी, या तो हिंदी हो या फिर संस्कृत निष्ठ हिंदी हो। ऐसी भाषा का प्रयोग इसमें करना चाहिए। इन्होंने बड़ा चटकीला, मटकीला, मुहावरेदार और सानुप्रास वाक्यों वाला गद्य लिखा, जिसकी कलात्मकता, चमत्कार और प्रभावपूर्णता को स्वीकार करना पड़ेगा। बीच बीच में अत्यंत स्वाभाविक गद्य के नमूने उनकी इस गद्य रचना में मिलते हैं, लेकिन समग्रतः उसमें कृत्रिमता है। इसलिए हिंदी के भावी गद्य लेखकों के आदर्श ये नहीं हो सके। यानी इन दोनों पुस्तकों में सबसे बड़ी बात ये, इन्होंने खड़ी बोली गद्य का तो ध्यान, खड़ी बोली हिंदी का तो ध्यान रखा है, बाकी सारी चीज़ें और लोगों से हट कर के, लेकिन उसमें कृत्रिमता आ गई है। ऐसा नहीं लगता कि वो प्रभावपूर्ण ढंग से लिखा गया कोई गद्य है। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।